नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देश की कंगाली दूर करने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान आइडिया किंग बन चुके हैं। अंडों, भैंसों, मुर्गी, बकरी के व्यापार के अलावा वे जैतून के तेल, अफीम उत्पादन तक की योजना लॉन्च कर चुके हैं, मगर उनका एक भी आइडिया धरातल पर पूरा नहीं उतर सका और अभी भी फटे तहमंद खूंटी पर लटकते मिल जाते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की लड़कियों को चीनियों की दुल्हन बनाने का लोंडे का फार्मूला औंधे मुंह गिर चुका है। 2 महीने पहले ही अफीम की खेती की स्कीम लागू की गई थी, जो आज भी कागजों में सिमटी हुई है। अब लोंडा एक और नई स्कीम लेकर आया है। मदरसा पैदाइश को उम्मीद है कि नई स्कीम गेम चेंजर साबित हो सकती है और देश पर चढ़े कंगाली के जाले कुछ हद तक साफ हो सकते हैं। इमरान खान की नई योजना पाकिस्तान ऑन सेल है। इसके तहत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना की अनुमति देने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान तुर्की के नक्शे कदम पर चलते हुए विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आवेदकों से $1 लाख से लेकर $3 लाख का निवेश रियल एस्टेट में करना पड़ेगा। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत उसे $2 अरब हासिल हो जाएंगे, जो इस कंगाल और भिखारी देश के लिए बहुत बड़ी रकम होगी। विदेशियों के लिए पीआर योजना शुरू करने का उद्देश्य अमीर अफगानों को आकर्षित करना है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से अफगान तुर्की, मलेशिया और अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला दृष्टि गड़ी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान का मकसद कनाडा और अमेरिका में रहने वाले धनी सिखों को टारगेट करना है। ये सिख धार्मिक स्थलों में निवेश करने के ज्यादा इच्छुक हैं। खासकर करतारपुर कॉरिडोर में सिख बड़ा निवेश करने का इरादा रखते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की ने भी विदेशी नागरिकों को अपने यहां संपत्ति खरीदने की अनुमति दी है। इस वक्त तुर्की अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ने तुर्की में हाहाकार मचा रखा है, जबकि विदेशी निवेशक यहां से धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल रहे हैं। तुर्की ने देश छोड़कर भागते निवेशकों को रोकने के लिए यह स्कीम लॉन्च की है। पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों को देश में बसने का न्योता भी दिया है, जिसने चीन की मुश्किलें काफी आसान कर दी है। इस योजना के तहत चीनी नागरिक कुछ लाख $1 का निवेश करके पाकिस्तान की नागरिकता ले सकेंगे। पर इमरान की इस योजना का अब देश में विरोध शुरू हो गया है। विरोध की वजह यह है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार विदेशी नागरिकों को रियल एस्टेट में निवेश की अनुमति दी गई है। इस तरह सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश के नागरिक भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के रियल एस्टेट पर विदेशों का शिकंजा कसेगा। साथ ही देश में जनसंख्या की संतुलन भी डगमगाएगा। यानी यह एक तरह से पाकिस्तान को सेल के लिए पेश किया जा रहा है, जहां पैसे दो और अपने बसने की जमीन खरीद लो। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने जिन चीजों को बिक्री की अनुमति दी है, उनमें होटल, घर और रियल एस्टेट का उल्लेख है। इमरान के मंत्री सीपीसी की तरह इस स्कीम को भी गेम चेंजर बता रहे हैं। वैसे दुनिया की समझ में यह कभी नहीं आया कि पाकिस्तान में आजकल कितने गेम चल रहे हैं और यहां पर कितने चेंज हो चुके हैं या फिर कितने होने वाले हैं। पाकिस्तान ने 2 साल पहले भी एक ऐसी योजना शुरू करने का विचार बनाया था। तब सेना के पास बेकार पड़ी जमीन को विदेशियों को बेचने का प्लान था, मगर बाद में विपक्षी दलों के विरोध के बाद इमरान यह कारनामा नहीं कर सके। मगर इस बार वे अपने इरादों में सफल हो सकते हैं। यूं भी पाकिस्तान के लिए अगले 6 महीने बेहद मुसीबत भरे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम जनवरी के अंत या इस साल फरवरी की शुरुआत में पुनर्जीवित नहीं होता है, तो चालू वित्त वर्ष के अंत तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से संकट में घिर जाएगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में पाकिस्तान को विदेशी कर्ज के कारण $8 अरब 63 करोड़ का भारी भरकम भुगतान करना है। पिछले 4 साल में विदेशी कर्ज की अदायगी में 399% की बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में 286 अरब रुपए थी, जो अब बढ़कर 1427 अरब रुपए हो चुका है, जबकि उसके पास 31 दिसंबर 2021 तक $17 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी जमीन बेचकर फंड जुटाने का अप्रत्याशित फैसला किया है। यूं भी पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। या विदेशी निवेश के नाम पर चीन के आधे अधूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आयात घाटा इतिहास के उच्च स्तर पर पहुंच गया है और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया घुटनों पर आ गया है। इसलिए देश की जमीन बेचकर कंगाली दूर करने का इमरान का आइडिया एक जबरदस्त खोज है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।